हनुमान मंदिर पर फिर हुआ पथराव। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में कट्टरपंथियों का खौफ। रमजान के महीने में लगाया हनुमान चालीसा पर बैन। जमकर की गई पत्थरबाजी। भारत में हर रोज मुस्लिम कट्टरपंथियों का असली चेहरा सामने आता रहता है। ये खुद को सामने से शांति और अमन फैलाने वाले लोग बताते हैं तो दूसरी तरफ दंगों की तैयारी करते हैं। बीते ही दिन एक खबर गुजरात से सामने आई थी, जहां हनुमान चालीसा बजाने पर मंदिर में जमकर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। बता दें कि अभी ये मामला सिमटा भी नहीं था कि एक और ऐसी ही खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां हनुमान मंदिर में हनुमान आरती करने पर रोक लगा दी गई है और जमकर पथराव भी किया गया है। आज के स्पेशल स्टोरी में चर्चा होगी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुए हनुमान मंदिर पर हमले की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां रमजान के महीने में कट्टरपंथियों ने हनुमान आरती करने पर रोक लगा दी है। इस दौरान चिलक थाना इलाके में मुस्लिम भीड़ ने जमकर हंगामा किया, साथ ही मंदिर में घुसकर आरती रोकने का प्रयास भी किया, जिसके बाद मामला बिगड़ता चला गया और आरती में शामिल होने जा रहे हिंदुओं पर जमकर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह लाठीचार्ज कर मामले को संभालने का प्रयास किया। क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि 12 मार्च को चिलक थाना की कामगार कॉलोनी में हनुमान मंदिर में नियमित रूप से मंगलवार शाम की आरती चल रही थी। ऐसे में कट्टरपंथियों ने मंदिर के अंदर घुसकर हिंदुओं को चेतावनी दी और 1 महीने तक आरती ना करने की धमकी भी दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई और कट्टरपंथियों ने जमकर पत्थर बरसाए, जिसके बाद मामला बढ़ गया और मंदिर में मौजूद लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने जालना रोड पर इकट्ठा होकर यातायात को बाधित किया और नारेबाजी भी की। जानकारी के मुताबिक पत्थरबाजी की घटना में 3 हिंदू युवक बेरहमी से घायल हो गए। अराजक तत्वों ने इस दौरान महिलाओं से भी मारपीट की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंत में स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। घायल हिंदू युवकों की पहचान अविनाश, सागर और शुभम राठौड़ के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। शुभम ने पुलिस को बताया कि वे आरती के लिए हनुमान मंदिर जा रहे थे, तभी उन पर पथराव किया गया। इससे दहशत फैल गई और सभी डर के मारे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जालना रोड की ओर भाग खड़े हुए। अब तक दर्ज हुई है 2 एफआईआर। गौरतलब है कि इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कृष्णा नागे नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई इस शिकायत के अनुसार बदमाशों ने रजनी गुप्ता, हरिलाल गुप्ता, कृष्णा नागे, राजू रोठे, राम सनाई गुप्ता और अन्य पर हमला किया था। शिकायत में शकील शेख, अकील शेख, अनीश, रफीक, शोएब कुरैशी और 12 अन्य पर मुकदमे दर्ज है। बता दें कि महाराष्ट्र का ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, जिसको लेकर कई कट्टरपंथियों में रोष दिखा। इसका असर मुंबई के मीरा रोड में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नजदीक मीरा रोड इलाके में 21 जनवरी को देर रात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया था। जिन गाड़ियों पर श्री राम नाम के झंडे लगे हुए थे, उन्हीं गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा था। उपद्रवियों के जरिए किए गए हंगामे की वजह से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कहा जा रहा था कि उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करते हुए रास्ते पर अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार देर रात मीरा रोड के नया नगर इलाके में 2 समूहों ने रैली निकाली थी, जिनके बीच में मामूली टकराव देखने को मिला। मीरा विरार पुलिस ने सफलतापूर्वक इस विवाद को सुलझाया। इस विवाद की वजह से हालत इसलिए भी तनावपूर्ण हो गए क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। मुंबई में सनातन यात्रा पर भीड़ का हमला। ये भीड़ इस्लामी कट्टरपंथियों की थी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि चलती सड़क पर भीड़ उन गाड़ियों को निशाना बना रही थी जिनके ऊपर भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीर के साथ भगवा पताके लहरा रहे थे। इस दौरान अराजक तत्वों को गाड़ी के शीशे तोड़ते, हिंदुओं पर हमला करते, गंदी गंदी गालियां दी, जो कि वीडियोस में साफ देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसा का शिकार लोगों का कहना है कि वे शांतिपूर्वक धर्म ध्वजा लेकर यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक भीड़ आई जिसने उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया। आरोप यह भी है कि हमले के दौरान भीड़ अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगा रही थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कहा था कि आज इलाके में
जुलूस के दौरान पथराव हुआ। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया था, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हुई। फिलहाल इलाके में शांति है और पुलिस गश्त कर रही है और 15 लोगों को राउंड अप किया गया है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की बात भी कही गई है। गुजरात के बड़ोदरा में क्या हुआ था? गुजरात के बड़ोदरा में जिहादियों ने हिंदुओं पर हमला किया। इस दौरान हिंदू हनुमान मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। तभी वहां के स्थानीय जिहादियों ने हनुमान चालीसा चल रहे लाउड स्पीकर को तोड़ दिया, पत्थरबाजी की और बाद में मंदिर में भी घुस गए। मामले की सुनवाई के लिए पुलिस आई और कार्रवाई कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर में तोड़ फोड़ कर हिंदुओं पर की पत्थरबाजी। जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना 13 मार्च शाम करीब 7:30 बजे वडोदरा में स्थित एकता नगर की है, जिसमें हनुमान मंदिर के बाहर लाउड स्पीकर बजने से दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहस हुई। फिर मारपीट हुई, मंदिर में तोड़फोड़ की गई और बाद में हनुमान मंदिर के बाहर पथराव होने लगा। इस दौरान वहां 25 से 30 लोग लड़ाई में जुट गए। वहां के स्थानीय हिंदुओं का कहना है कि हनुमान चालीसा को बंद कराने के लिए मुस्लिम भीड़ ने सारा हंगामा किया, तो वहीं पुलिस का कहना है कि हंगामा आवाज बंद कराने को लेकर हुआ था। जिहादियों ने तोड़ा लाउड स्पीकर, मंदिर में मचाई तोड़फोड़। दरअसल हिंदू मुस्लिमों के बीच चल रही झड़प के दौरान ही जिहादियों ने लाउड स्पीकर भी तोड़ दिए। मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। देर रात पुलिस इलाके में मौजूद रही और सभी पर निगरानी रखती रही। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस मामले में अब तक 5 मुस्लिम और 2 हिंदू युवकों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश अभी जारी है। आरोपियों में राहिल शेख, आसिफ शेख, सेजान अंसारी, हुसैन लतीफ, दीपक और हरीश शरानिया का नाम भी शामिल है। बता दें कि यह सिलसिला सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत के बाहर अमेरिका से भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में बसे भारतीय और भारतवंशियों ने चिंता जताई है कि अमेरिकी सरजमी से एंटी इंडिया एक्टिविटीज को अंजाम दिया जा रहा है और FBI पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने FBI और पुलिस के साथ मीटिंग में बताया कि खालिस्तानी खुलेआम धमकी दे रहे हैं। भारतीय अमेरिकियों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि अमेरिका में जांच एजेंसियां भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल हाल ही में अमेरिका में हिंदू और जैन मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। इसे लेकर ही भारतीय समुदाय के नेता अजय जैन ने बैठक आयोजित की थी। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकियों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से विसेंट फ्लायर और हरप्रीत सिंह के साथ साथ FBI और पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के बाद भारतीय अमेरिकियों ने कहा कि मंदिरों पर अचानक हमले बढ़ गए हैं, जिस कारण यहाँ रह रहे भारतीय और भारतवंशियों पर डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक स्कूलों और भारतीयों की दुकानों के बाहर ट्रक खड़ा कर डराने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग के दौरान भारतीय अमेरिकियों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि FBI और पुलिस जैसी एजेंसियां ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास को जलाने की कोशिश की थी और राजनयिकों को खुलेआम धमकी दी थी। अजय जैन ने आगे बताया कि कई महीनों से मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और दीवारों पर नफरती बातें लिखी जा रही है। सिख नेता सुखी चहल ने बताया कि सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थक मंदिरों, स्कूलों और दुकानों को टारगेट कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसकी स्थापना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने की थी। उन्होंने पन्नू की ओर से बार बार जारी किए जा रहे भड़काऊ और धमकी भरे भाषणों के खिलाफ एक्शन की मांग भी की, जो सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हैं। इस मीटिंग में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाने का वादा किया है, जो धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के उपायों पर काम करेगा। इस वर्किंग ग्रुप में भारतीय समुदाय से जुड़े कई लोग भी शामिल किया जाएंगे। भारतीय समुदाय के नेताओं ने इस बात पर चिंता जताई है कि पुलिस इस बढ़ते डर को दूर करने और अमेरिका में चल रही भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने में ज्यादा मदद नहीं कर रही है। इस बैठक में शामिल एक भारतवंशी ने FBI को बताया कि खालिस्तान समर्थक खुलेआम एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, खालिस्तानी हिंदुओं को टारगेट करने वाले मैसेज बैनर पर लिखकर घूमते रहते हैं। अब सवाल यह है कि भारत हो या अमेरिका, हिंदू कहीं भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। खासकर भारत की बात करें तो उन इलाकों में जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही।
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।